ओम शांति। आपको कोई प्रॉब्लम है? यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम अपने फ्रेंड्स से, अपने पहचान वालों से कितना डिस्कस करते हैं, उसका सॉल्यूशन मांगते हैं। कभी आपने अपनी ये प्रॉब्लम भगवान से शेयर की है? भगवान से सॉल्यूशन मांगा है आपने? तो इस बार ज़रूर ट्राई करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप अ, भगवान को सुना दीजिए, लेकिन उसके लिए भगवान की सही पहचान होना ज़रूरी है। आप जानते हैं भगवान कौन है? ईश्वर ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है। उनसे हमारा पिता का रिश्ता है, अर्थात हम सभी आत्माओं के पिता भगवान हैं। वे कभी जन्म नहीं लेते हैं, वे सिर्फ आत्मा रूप में ही परम धाम में रहते हैं। अब उन्हें इसी रूप से याद करिए और अपनी प्रॉब्लम भगवान से शेयर करिए। अब हम उन्हें प्यार से बाबा भी कह सकते हैं। तो अपने बाबा से अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, तो आपको उसका उत्तर ज़रूर मिलेगा। उसका जो उत्तर है वो आपको अपने विचारों में महसूस होगा। अपने आप ही आपको विचार आएंगे कि हाँ, यह इसका सॉल्यूशन है। ऐसे ही जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबत आती है, तो जब हम अपनी मुसीबत भगवान को बता दें तो वे हमारी मदद ज़रूर करते हैं। लेकिन वे ऐसे सामने प्रकट होकर के, ऐसे जादू करके वो हमारी मदद नहीं करते, बल्कि जो भी हमारे आसपास मनुष्य होते हैं या जो भी हमारे रिश्ते में हैं, उनके थ्रू वे हमारी मदद करवाते हैं। अर्थात वह दूसरे मनुष्यों के द्वारा हमारी मदद करवा देते हैं, पर वास्तव में वह मदद ईश्वर के द्वारा की हुई मदद होती है। तो कभी ये मत सोचिए कि ईश्वर हमारी बात सुनता नहीं है, मदद नहीं करता है, बल्कि वे हमारी बात ज़रूर सुनते हैं और हमें मदद भी पहुंचाते हैं। लेकिन हमें भी ये पहचानना आना चाहिए ना कि ईश्वर ने कैसे हमें मदद पहुंचाई है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो कभी दूसरों को याद ना करके फर्स्ट नंबर पे आप भगवान को याद करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोज़ रिलेशन तो हमारा अपने पिता के साथ होता है ना। तो हमारे वास्तविक पिता तो ईश्वर ही हैं, लेकिन हम अभी तक सिर्फ देवी देवताओं को ही ईश्वर समझते आए थे, तो हम उनको ही भगवान समझकर मदद भी मांगते थे, तो शायद हमें उतनी मदद महसूस ना हुई हो। लेकिन जब हमें ईश्वर की सही पहचान हो जाती है, हम ये जान जाते हैं कि ईश्वर कौन है, और आप उन्हें उसी रूप से जब याद करते हैं तो आपको ज़रूर मदद मिलती है। जैसे कि कहीं फ़ोन लगाना हो, तो आप यदि रॉन्ग नंबर पर ट्रायल करेंगे ना, तो उस जगह पे नंबर नहीं लगेगा जहाँ आप लगाना चाहते थे। बस ऐसा ही हमारे साथ हुआ है कि हमें ईश्वर की सही पहचान नहीं थी, तो हम यहाँ वहाँ रॉन्ग नंबर ट्रायल करते थे और कभी भी हम ईश्वर को महसूस नहीं कर पाए। लेकिन अब ईश्वर ने खुद आकर ये बताया कि वे कौन है, कहाँ रहते हैं। वे परम धाम में रहते हैं। वास्तव में हम सब आत्माओं का जो वास्तविक घर है वो परम धाम ही है। अर्थात कि एक कल्प चक्र पूरा होने के बाद सारी आत्माएं अपने सारे कर्मों के भोग का फल भोग कर, यानी कि अच्छे और बुरे दोनों, बुरे कर्मों का सारा फल हम दुखों के रूप में भोगेंगे। तो इस तरह जब हमारे सारे कर्म भोग हम यहाँ चुकतू कर लेंगे, तो इस कल्प के डीएन में हम सब आत्माओं को उस परम धाम में ही जाना है। लेकिन परम धाम में जाने के पहले हमें संपूर्ण पवित्र बनना होता है, क्योंकि जहाँ साक्षात ईश्वर बैठे हों वहाँ अपवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती हैं। लेकिन हमारा घर भी वही है, जाना वही है, लेकिन हमें इसलिए सारे कर्मों का फल यहाँ भोगना है। तो जैसा कि सभी कहते हैं कि कलयुग के डीएन में महाविनाश होता है, जिसमें सभी आत्माएं अपने कर्मों का फल भोगेंगी। तो यदि हमने जितने भी बुरे कर्म किए हैं तो उनका फल भी हम सब यहाँ भोगेंगे, जिससे कि हमारे फिर सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और जब हम सब पवित्र बन जाएंगे तब हम सब उस परम धाम में जाएंगे और वहीं हम शांति में निवास करते हैं। और जब हमारा जन्म लेने का समय आता है तो हम वापस यहाँ पृथ्वी में आकर जन्म ले लेते हैं।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसलिए हम पाप कर्म ना करें, क्योंकि एक ना एक दिन तो हमें उनकी सज़ा भोगनी ही पड़ेगी ना। तो लोग कितना निश्चिंत होकर पाप कर्म करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि एक दिन तो वह समय आएगा जब उसका फल हमें यहाँ भोगना होगा। तो इसलिए सिर्फ़ अच्छे कर्म ही करें और ईश्वर को याद करते रहें। यदि हम सुबह जल्दी उठकर जैसे कि हम अमृत वेला कहते हैं, उस समय यदि हम बैठकर भगवान को याद करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं और हमारे जितने भी जो पाप होते हैं वे भी ईश्वर को याद करने से धीरे धीरे भस्म होते जाते हैं। तो ईश्वर को याद करने के बहुत फ़ायदे हैं। और जो मनुष्य जो मनुष्यों से हमारे रिश्ते होते हैं वे स्वार्थ के रूप में होते हैं। किसी न किसी का कोई ना कोई स्वार्थ होता है, लेकिन ईश्वर के साथ हमारा निस्वार्थ रिश्ता है और भगवान उस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाते हैं। हमारा जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिश्ता है वह ईश्वर के साथ ही है। तो यदि इसलिए हमें उस रिश्ते को बहुत मजबूत बनाना चाहिए। सबसे अधिक प्रेम भी हम इस ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने से ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेम भी हमें सिर्फ ईश्वर ही करते हैं और वे हमें निस्वार्थ प्रेम करते हैं। जबकि जो मनुष्य होते हैं उनका कोई ना कोई स्वार्थ होता है। जबकि हम अपना पूरा जीवन सारा समय अपने पैसे भी मनुष्यों के लिए ही लगाते रहते हैं। तो इसलिए अब से उस ईश्वर के लिए भी थोड़ा समय देना शुरू करें और उनसे रिटर्न में उनके प्रेम को महसूस करिए, उनकी मदद को महसूस करिए। और उनको याद करने से तो हमारे पाप भी जलकर भस्म होते जाते हैं। तो हमारी इससे ज़्यादा भलाई तो शायद और कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि यदि पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो हमारे जीवन में सुख ही सुख आता रहेगा। इसीलिए हम जैसे रोज़ अपने सारे कार्य करते हैं उसमें हम एक इस कार्य को भी इंक्लूड कर लें कि हमें बैठकर ईश्वर को याद करना है। और जो हम अपने दैनिक कार्य करते हैं उसमें भी हम बीच बीच में उस ईश्वर को याद करते रहें। जैसे कि हम कुछ रूल्स बना सकते हैं, जैसे कि हम जब पानी पीते हैं तब हम ईश्वर को याद करें। तो हम जितने बार भी दिन में पानी पीते हैं हम उस ईश्वर को याद करें। इससे हमारा बहुत फ़ायदा इसलिए भी है क्योंकि पानी में मेमोरी होती है, अर्थात उसमें सारे वाइब्रेशंस एब्ज़ॉर्ब होते हैं। मान लीजिए किसी जगह पे पानी रखा हुआ है और उस जगह बैठकर लोग बहुत गुस्सा कर रहे हैं, या जिसने उसमें पानी भरा है वह बहुत लोभी व्यक्ति है, तो वे सारे गुण उस पानी को पीने से हमारे अंदर भी आ जाते हैं। तो लेकिन जब हम ईश्वर को याद करके उस पानी को पीते हैं तो वह प्रसाद बन जाता है, जिससे कि हमारे अंदर दिव्य गुण आते हैं। तो सिर्फ ईश्वर को याद करके यदि हम पानी पीना भी शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन होने लगता है। एक्चुअली जो हमारे आत्मा की शक्तियाँ हैं वे सब वापस आने लगती हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिवान है। तो ऐसे ही हम भोजन भी ईश्वर को याद करके ही ग्रहण करें, जिससे कि वह भोजन शक्तिशाली हो जाए। और ऐसा भोजन करने से हम एक शक्तिशाली आत्मा बन जाते हैं, जो कि इस समय हमारी बहुत बड़ी नीड है, क्योंकि आजकल मनुष्यों में आत्मा की शक्ति सबसे अधिक कमज़ोर हो गई है कि हम बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि हमारे आत्मा की शक्ति नहीं बची है। तो अब हमें आत्मा में शक्ति भरनी है तो सर्वशक्तिवान आत्मा को ही याद करना होगा। तो इसलिए अपना भोजन और पानी ईश्वर को याद करके ही फिर ग्रहण करें और फिर धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन को महसूस करें। थैंक यू।